देश भर में करीब 50 दिनों से ज्यादा समय से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान 5वीं बार पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि देश भर में पिछले 50 दिनों से चला आ रहा लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा। लॉकडाउन का चौथा फेज होगा, लेकिन यह पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा। इसके लिए नए नियम तय किए जाएंगे ताकि बाकी कामों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए लोग 2 गज दूरी का पालन भी करें। लॉकडाउन के चौथे फेज के नियमों की जानकारी 18 मई से पहले दे दी जाएगी। लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना संकट से निपटने के लिए कुल 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी। पीएम मोदी ने कोरोना संकट का जिक्र करते हुए कहा, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़े से बड़ी व्यवस्थाएं भी हिल गई हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। वहीं पीएम मोदी ने भारत के 5 पिलर्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 पिलर हैं। पहला पिलर है इकोनॉमी, जो क्वांटम जंप लाए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधुनिक भारत की पहचान है। तीसरा, सिस्टम, जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपने को साकार करने वाली तकनीक पर आधारित हो। चौथा, डेमोग्राफी, जो हमारी ताकत और ऊर्जा का स्रोत है। और 5वां, डिमांड और सप्लाई का जो चक्र है, वो हमारी ताकत है। उसे पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। 5वां पिलर
डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। कोरोना संकट में देशवासियों को बड़ा मंत्र दिया है। इकोनॉमी के साथ साथ देश को कोरोना मुक्त रखने का आत्मनिर्भरता का मंत्र, और कहा कि आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। हमें न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। लोकल से ग्लोबल बनने का यह बड़ा अवसर, इसलिए लोकल के लिए वोकल रहें। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के तीसरे चरण की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। इससे पहले पंजाब, बिहार समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक के दौरान पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी।